महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की यह दिव्य मंगलमयी कृपा है, आप सभी के अंतःकरण में राम प्रेम लबालब भरा हुआ है। क्योंकि आपकी श्रोताओं की मुखाकृति को देखते से ही पता लग जाता है कि आप कैसे श्रोता है। और कथा की जो श्रृंगार होता है ना, तो कहते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण। जब श्रोता और वक्ता दोनों ही एक अच्छी सतह के होते हैं, तब कथा महारानी का अवतरण होता है। कथा का अवतरण व्यास के भी बस में नहीं होता है और श्रोताओं के भी बस में नहीं होता है। कथा महारानी जी खुद ही कृपा करके हमारे और आपके बीच में, इसलिए ब्रजांगनाओं ने कथा को एक अलग देवी का दर्जा दिया है। कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्री मदादतम भुवि गणन्ति ते भूरिदाह जना। कल हम और आप भगवान श्री राम जी के जो सबसे ज्यादा प्रियतम है, और एक गुप्त मत समय कहो समझाए, और एक गुप्त मत समय कहो कर जोर, और शंकर भगत बिना नर भगत न पावे मूर। ऐसे जो सेवक स्वामी सखा सिय प्रिय के, जो मथुरा में भी भूतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। भूतेश्वर का अर्थ क्या हुआ? क्यों जी, भूतों की ईश्वर, यही हुआ ना? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है ना, उसमें भगवान कृष्ण जी को भी भूतनाथ कहा गया। अब आप उनको क्या कहोगे? अवतीर यदोर वंशे भगवान भूत भावना। कृष्ण जी को क्या कहा? अवतीर यदोर वंशे भगवान भूत भावना कृतवान यस्य, जो उन्होंने चरित्र किया उन्हें विस्तार पूर्वक। तो यहां भूत मानी होता है प्राणी। क्या होता है? प्राणी। प्राणी मात्र के जो प्रिय हैं, ऐसे भूतनाथ समस्त प्राणियों के जो ईश्वर हैं, विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ऐसे भगवान विश्वनाथ जी का कल आपने श्रवण किया कि भगवान श्री राम जी की आज्ञा को उन्होंने शिरोधार्य किया, लेकिन शंकर सोई मूर्ति और राखी। जिस रूप से रघुनंदन श्री राम जी महाराज प्रकट हुए थे, उसी को अंतःकरण में रख करके फिर समाधि में बैठ गए। इधर सप्तऋषि पहुंच गए गौरी जी के पास। बड़ा लंबा संवाद है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा इस संवाद का जो सार है उस चीज को सुनाना चाहेंगे, जो सप्तऋषियों ने और पार्वती जी का जो संवाद हुआ है। इसमें पार्वती जी ने जो हमें शिक्षा दी है, वो 2 चीजों की शिक्षा दी है। मानव जीवन का उद्धार, मानव जीवन का समुद्धार बिना आध्यात्मिकता के नहीं हो सकता है। और ये आध्यात्मिकता के 2 सुमेरु मेरुदंड हैं। और 2 सुमेरु मेरुदंड ये कौन कौन से हैं? एक तो गुरु में विश्वास और अपने इष्ट में निष्ठा। इन दोनों चीजों को अगर जानना है तो पार्वती जी के इस चरित्र से देखिए, जो उनके संवाद से निखर करके सामने आती है। ऋषिन गौर देखी तह कैसी। भगवान शिव के आदेश से सप्तऋषि पार्वती जी के पास में गए हैं, क्योंकि शंकर जी ने कहा है कि पार्वती पह जाहि तुम प्रेम परीक्षा लेहु, और गिरहि प्रेर पठयेहु भवन दूर करेहु संदेह। वैसे तो कृष्ण भगवान शंकर जी ने जिस प्रकार से बात कही है, इससे ये पता लगा है कि भगवान शंकर जी तो सर्वांतर्यामी है। और उन्होंने कह दिया है कि आप प्रेम की परीक्षा ले लो, लेकिन मैं जानता हूं कि वो प्रेम में परिपक्व है, इसलिए गिरह प्रेरी पठेऊ भवन, ये भी कह दिया साथ में कि उनको घर भवन भेज देना, दूर करे संदेह, जो हमारे मन में है कोई बात नहीं है, संदेह नष्ट कर देना। फिर भी सप्तऋषियों ने पार्वती जी की जो परीक्षा ली, वो हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी सूत्र का काम करती है।
हम इन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। थोड़ी सी साधना की, इष्ट देव बनाया और बात पूरी नहीं हुई तो खट्ट से दूसरे महात्मा आए उनके पास, बोले महाराज हमने गुरु दीक्षा तो ली थी लेकिन कुछ फायदा हुआ नहीं, इसलिए थोड़ा सा आप हमारे काशी में तो बड़ी विचित्र बात होती है, जब गुरु पूर्णिमा होती तो इतनी बड़ी लंबी लाइन लगती कि पुरुष को लगना पड़ता है हमारे काशी का, क्योंकि मैं उस स्थान से हूं जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज खुद 6 वर्ष रह करके पढ़े हैं। उस गुरु जी की गद्दी पर मैं विराजमान हूं। स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी श्री नरहरिदास जी महाराज थे और श्री नरहरिदास जी महाराज के गुरु थे अनंतानंदाचार्य जी महाराज। तो जिस राम मंदिर में आप पढ़े हैं उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी 6 वर्ष तक रह करके अध्ययन किए। तो महाराज मैं आपको ये बता रहा था कि जो वहां पर उन्होंने जो परीक्षा ली है, परीक्षा प्राय हमारे यहाँ जब गुरु पूर्णिमा में माताएं आती हैं, एक बुजुर्ग माता जी आया करती थी हर वर्ष, अब तो वो नहीं दिखाई पड़ती। वो कहती थी महाराज तनी हमार कनवा फूंक दा। हम लोग कहते हैं ना गुरु मंत्र दे दो, कहते महाराज हमारा तनी हमारा कनवा फूंक दा, मानी वो मंत्र बोलती नहीं थी, कहते मंत्र नहीं फूंक दो। कितनी गजब की बात है, लेकिन इसके अंदर में रहस्य बहुत है। कहा कि हम आप तो बस फूंक दो बस, हाँ हम तो अर्थ शर्त क्या जान पाएंगे जब आप नहीं जान पाए, तो हम क्या अर्थ उस केवल फूंक दो। हर वर्ष फुकवाती थी और उनको देर नहीं लगती थी। वो अपना उन्होंने अपने ऊपर से ऐसा धोती की, बुजुर्ग थी 70-80 वर्ष की, और ऐसे तन्य हमारा महाराज जी हमारा कनवा फूंक दा, कान फूंक देते थे। हमारे अंदर में विश्वास नहीं होता है। और पार्वती जी से वही उन्होंने ऋषन गौर देखी तहां कैसी मूर्ति मंत्र तपस्या जैसी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि करहु कवन कारण तप भारी। आप मुझे बताइए कि आप बेटी होकर के, ऐसा तो पुरुष भी तपस्या नहीं करते, आप एक लड़की होकर के, एक बेटी होकर के इतनी कठोर तपस्या इस विजन जंगल में बैठ करके क्यों कर रही हो? आज के जमाने में लड़कियों को सजन जंगल में भी कठिनाई होती है, लोगों के बीच में भी चरित्र की रक्षा करना होता कठिन होता है, और आप इस जंगल में बैठ करके तपा साधना में बैठी हुई, क्या कारण है? अब पार्वती जी ने कहा कि आप हंसोगे अगर हम बता देंगे। कहने नहीं आप बताओ। तो कहते हैं कि आप मेरा अविवेक तो देखिए, हम भगवान शंकर जी को पति के रूप में वर्ण करना चाहते हैं, और इतना सुनते ही सप्तऋषियों ने हंसी उड़ा दी। किसको? का शंकर जी। फिर कहना एक बार किसको पति बनाना चाहती हो? बोले शंकर जी को। कब पगला गई हो? अरे वो तो सैत मैत में भी कोई किसी को वो मिल जाए तो कोई लड़की उसको सैत मैत में भी वर्ण नहीं करे, और तुम उसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही, तुम्हारा गुरु कौन है? का नारद जी। का नारद जी का अपना घर तो बसा नहीं, काले कलूटे बंदर बन गए, और उनके कहने पर तुम अपना घर बसाने चली हो। देखो ना, भल भूले ठग के बोराए। ठीक ही कहा है लोगों ने कि ठगों के चक्कर में अच्छे अच्छे बुद्धिमानों की बुद्धि मारी जाती, और तुम भी फंस गई उस ठग के चक्कर में। यहां पर सती जी ने ऋषियों को विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हुए उन्होंने 2 चीजें प्रकट की। एक, अपने गुरु के प्रति निष्ठा कैसी हो, और अपने इष्ट देव के प्रति। क्या कहा सती जी ने? पार्वती जी ने क्या कहा? पहले इष्ट में निष्ठा बताती हैं कि कोटि जन्म लगी रगरे हमारी, बरौ शंभुनत राहु कुमारी, बरौ शंभुनत राहु कुमारी। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरौ शंभुनत राहु कुमारी, बरौ शंभुनत राहु कुमारी। महाराज आप तो एक जन्म की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूं कि यदि हमारे इष्ट देव भगवान शिव को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए एक जन्म तो क्या
करोड़ों जन्म भी हमें अगर तपस्या करनी पड़े तो मैं करोड़ों जन्म भी तपस्या करके मैं केवल विश्वनाथ को ही अपने पति के रूप में चाहती हूं और दूसरे को नहीं। सप्तर्षियों ने समझाया कि हम तुम्हें एक ऐसे पति को बताते हैं, गावहि वेद जास जस लीला, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं। वेदों ने भी जिनकी प्रार्थना की है और आपको अलग से तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, आपको वैसे ही वो मिल जाएंगे, हम प्रार्थना कर देंगे। बोले कोटि जन्म लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि भले ही आपके दृष्टि से महादेव अवगुण भवन, इस दोहे को ध्यान से सुनना। क्या कहा कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मने रम जाए सन, और तेही सन काम। भले ही आपकी दृष्टि में शंकर जी सारे अवगुणों के भंडार हो, महादेव अवगुण भवन, और भले ही विष्णु सकल गुण धाम, भले ही विष्णु जी सारे सद्गुणों के भंडार हो, लेकिन महाराज जही कर मन रम जाए सन, तेही सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाता है उसे उसी से मतलब होता है। एक तो इष्ट निष्ठा, देवता में कितना भी देवताओं के बारे में कोई बता दे, लेकिन कभी भी अपने इष्ट देव को बदलो मत। जैसे हनुमंत लाल जी महाराज के साथ पास में गरुण जी पहुंच गए, कहा चलो आपको द्वारकाधीश ने बुलाया है। कहा हम तो अयोध्याधीश के भक्त हैं। श्रीनाथो जानकी नाथो अभेद परमात्मनि, तथापि मम सर्वस्व रामः कमल लोचना। यद्यपि राधानाथ और सीतानाथ में कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, मेरे दिल में तो सीतानाथ ही विराजमान हो चुके हैं। श्रीनाथो जानकी नाथो अभेद परमात्मनि, ये दोनों अभेद हैं, दोनों ही परमात्मा हैं, लेकिन तथापि मम सर्वस्व रामः कमल लोचना, फिर भी मेरे राजीव लोचन राम ही मेरे दिल में बैठे। पार्वती जी ने स्पष्ट कह दिया, कोटि जन्म लग रगर हमारी, और बरौ शंभु नत राहु कुमार।